केवल उन योद्धाओं को याद रखता है जो अकेले खड़े होकर हजारों दुश्मनों का सामना करते हैं। ये कहानी है ऐसे ही एक सम्राट की जिसने अपने साहस से पूरे युग की दिशा बदल दी। यह है वीर सम्राट अर्जुन सिंह की अमर गाथा। बहुत समय पहले भारत के उत्तर दिशा में फैला हुआ था एक समृद्ध राज्य चंद्रगढ़। दूर दूर तक इसकी शान के चर्चे थे। राज्य की सीमाएं अडिग थीं, प्रजा सुखी थी और सम्राट विक्रांत सिंह का नाम ही सुरक्षा का पर्याय बन चुका था। वहीं चंद्रगढ़ के राजमहल में बड़ा हो रहा था सम्राट का इकलौता पुत्र राजकुमार अर्जुन सिंह। बचपन से ही अर्जुन सिंह शौर्य, शिक्षा और नीति में अद्वितीय था। तलवारबाजी हो, घुड़सवारी हो या युद्ध की रणनीति, अर्जुन हर कला में निपुण होता गया। परंतु उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका न्यायप्रिय और दयालु हृदय। लेकिन जैसे हर उजाले के पीछे एक अंधकार होता है, चंद्रगढ़ की समृद्धि से ईर्ष्या करता था पश्चिम दिशा का शक्तिशाली साम्राज्य नागर साम्राज्य। वहां का क्रूर सम्राट दुर्नीतिसेन लगातार चंद्रगढ़ पर कब्जा करने की योजना बना रहा था और एक रात सब बदल गया। नागर साम्राज्य के सेनापतियों ने चुपके से चंद्रगढ़ के सीमावर्ती किलों पर हमला कर दिया। कई गांव राख हो गए, प्रजा में भय व्याप्त हो गया। सम्राट विक्रांत सिंह वृद्ध हो चुके थे। ऐसे कठिन समय में राजकुमार अर्जुन सिंह ने सेना की कमान संभाली। पूरा राज्य उसके नेतृत्व की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा था। अर्जुन सिंह ने सबसे पहले पूरे राज्य की सेनाओं को एकजुट किया। धनुर्धारी, घुड़सवार, तलवारबाज और गजसेना सब पूरी तरह से तैयार किए गए। साथ ही दुश्मन की रसद आपूर्ति पर भी प्रहार कर दिया गया। उधर नागर साम्राज्य की विशाल सेना चंद्रगढ़ की सीमा पर डेरा डाल चुकी थी। संख्या के लिहाज से दुश्मन की सेना 3 गुनी बड़ी थी, पर अर्जुन सिंह ने हार मानने से इनकार कर दिया। फिर आया वह ऐतिहासिक दिन जब दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। युद्ध का मैदान रणभूमि में बदल चुका था। तलवारों की चमक, भालों की मार, तीरों की बारिश और गगनभेदी घोषों से धरती कांप उठी। अर्जुन सिंह युद्ध भूमि में बाघ की भांति गरज रहा था। उसकी तलवार हर वार में एक नया शत्रु गिरा रही थी। चारों ओर उसके साहस की चर्चा हो रही थी। लेकिन तभी युद्ध भूमि में उतरा नागर साम्राज्य का सबसे भयानक योद्धा महाबली रुद्र। वह असाधारण बलशाली था। उसके आगमन से चंद्रगढ़ की सेना में एक क्षण को भय की लहर दौड़ गई। पर अर्जुन सिंह डिगा नहीं। उसने रुद्र का सामना किया। दोनों के बीच घंटों तक घमासान संग्राम चलता रहा। रुद्र के प्रहार बिजली के समान तेज थे, पर अर्जुन की चपलता और युद्ध कौशल उससे भी अधिक तीव्र। अंततः अर्जुन सिंह ने अपनी तलवार की दिशा बदलते हुए रुद्र के कवच में छेद किया और उसे भूमि पर गिरा दिया। यह दृश्य देखकर नागर साम्राज्य की सेना में भगदड़ मच गई। दुर्नीतिसेन भयभीत हो गया और समर्पण करने पर विवश हुआ। चंद्रगढ़ की सेना विजयी हुई। प्रजा ने आनंद में आकाश गूंजा दिया। सम्राट विक्रांत सिंह ने अर्जुन सिंह को राजगद्दी सौंप दी। सम्राट बनने के बाद अर्जुन सिंह ने न्याय, नीति और धर्म के मार्ग पर चलकर चंद्रगढ़ को स्वर्ण युग में पहुंचा दिया। राज्य में कोई भूखा नहीं रहा, अन्याय का नामो निशान मिट गया और सीमाओं पर हमेशा के लिए शांति स्थापित हो गई। इतिहास ने उसे वीर सम्राट अर्जुन सिंह के नाम से अमर कर दिया। लेकिन इतिहास यहीं समाप्त नहीं हुआ। कहते हैं नागर साम्राज्य के महल में पराजित दुर्नीतिसेन का एक गुप्त शिष्य था जिसने उस दिन प्रतिज्ञा ली थी कि एक दिन वह सम्राट अर्जुन सिंह से अपना बदला जरूर लेगा। पर उस रहस्यमयी शिष्य का नाम आज तक इतिहास के पन्नों में कहीं दर्ज नहीं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।